समुद्र की गहराई में धरती फटी और लावा निकला। हिंद महासागर में साउथ ईस्ट इंडियन रिज पर दर्ज की गई है हलचल। समुद्र की पपड़ी के दो हिस्से कम से कम 2 मीटर तक एक दूसरे से अलग हो गए हैं। समुद्र के नीचे इस दरार से करीब 16 करोड़ घन मीटर गर्म लावा जो है वो बाहर निकला है। अत्याधुनिक हाइड्रोफोन और आर्कटिक बीकन से इस घटना का रियल टाइम कैप्चर हुआ है। विज्ञान की दुनिया से इस वक्त की बेहद हैरान करने वाली और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। वैज्ञानिकों ने पहली बार समुद्र की असीम गहराइयों में धरती की पपड़ी को लाइव फटते और उससे लावा निकलते हुए रिकॉर्ड किया। हिंद महासागर की गहराइयों में भी इस हलचल ने वैज्ञानिकों को भी दंग कर दिया है, क्योंकि वहां कुछ ही दिनों के भीतर समुद्र तल के दो हिस्से एक दूसरे से कई मीटर दूर अलग हो गए थे। अब आपको बताते हैं कि समुद्र के नीचे ऐसा क्या हुआ जिसने भूविज्ञान के इतिहास को एक नया अध्याय लिख दिया है। तो समुद्र के नीचे धरती फटी है और कैमरे में दुर्लभ नजारा जो है वो कैद हुआ है। करीब 16 करोड़ घन मीटर गर्म जो लावा है वो निकला है। और कैसे फटा है समुद्र ये अब आपको बता देते हैं कि कहां पर ये पूरी तो कहां हुई है ये घटना, ये अब आपको फटाफट बता देते हैं। साउथ ईस्ट इंडियन रिज हिंद महासागर में ये घटना हुई है। इसके जी हाँ, ये घटना कहां पर हुई है अब हमने आपको बताया। इसके अलावा अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और आर्कटिक प्लेट जो है वो टकराई। आमतौर पर ये प्लेटें हर साल सिर्फ 6 सेंटीमीटर दूर खिसकती है। इस बार कुछ ही दिनों में प्लेटें 2 मीटर से ज्यादा खिसक गई हैं। जी हाँ, ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या ऐसा हुआ है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। और आपको बता दें कि ज्यादा हाइड्रोफोन ऑप्टिक्स बीगल लगाए गए थे। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 हिस्सा समुद्र के नीचे है। इस डेटा से नई समुद्री सतह बनने की गति को सटीक रूप से समझा जा सकेगा। मतलब साफ है कि जो कुछ भी हुआ है उसे वैज्ञानिकों के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इससे जो नई शुरुआत है वो मिलेगी, नई समुद्री सतह बनने की प्रक्रिया। जी हाँ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी अब आपको बता देते हैं। कैसे फटा समुद्र ये हमने आपको बताया। वैज्ञानिक दशकों से सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी समुद्र तल के फैलने के सिद्धांत को जानते थे। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होती हैं तो नीचे का मैग्मा ऊपर आकर ठंडा होता है और नई समुद्री पपड़ी बनती है। पहले वैज्ञानिकों के पास केवल घटना के बाद के सबूत जैसे ठंडी हो चुकी चट्टान या भूकंप के पुराने डेटा थे। ये केवल अंदाजा लगा सकते थे कि यह प्रक्रिया कितनी धीमी या तेज होती है। समुद्र की गहराइयों में लाइव मॉनिटरिंग करना असंभव था, लेकिन अब यह, क्योंकि पहले अंदाजा लगाया जाता था, समुद्र की गहराइयों में लाइव मॉनिटरिंग करना लगभग असंभव था, लेकिन अब इसे संभव बनाने की जो कोशिश है वो की गई है। इस नई रिसर्च में क्या बदलाव आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिरकार जब ये नई रिसर्च आई है तो क्या कुछ बदला है। इतिहास में पहली बार इस प्रक्रिया को घटित होते हुए रिकॉर्ड किया गया। ऑक्सिक बीगन की मदद से प्लेट्स कितनी तेजी से दूर गई और लावा कितनी तेजी से फैला, ये इस डेटा से अब यह सटीक रूप से जाना जा सकेगा कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा का दबाव कैसे बनता है, समुद्री ज्वालामुखी कब फटते हैं और गहरे समुद्र में आने वाले भूकंप की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में इससे और भी कई ऐसे राज हैं जो सामने आ सकते हैं। इस नई रिसर्च के बाद ये तमाम दावा जो है वो किया जा रहा है। बहरहाल इन दावों के सामने आने के बाद अब देखना होगा कि जो रिसर्च लगातार की गई है उस रिसर्च के बाद क्या कुछ और तथ्य सामने आते हैं। और बड़ी बात यह भी कि अगर ये रिसर्च की गई है और इसमें जो चेंजेस हैं वो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो निश्चित तौर पर यह तय है कि आने वाले समय में काफी जो लाभ है वो हो सकता है, क्योंकि समुद्र के अंदर जो भूकंप आते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके बाद जो सटीकता है वो और ज्यादा हो सकती है, उसकी जो सटीकता है उसे और ज्यादा दर्ज किया जा सकता है। और प्रगति मेरी सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। प्रगति, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि इस नई रिसर्च के बाद काफी कुछ बदला है, पहली बार ऐसा होना संभव हुआ है, क्या जानकारी आपके पास? जी खुशबू, ये घटना दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर के साउथ ईस्ट इंडियन रिज पर हुई, जहां ऑस्ट्रेलियाई और अंटार्कटिका टेक्टोनिक प्लेट लगातार एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। वैज्ञानिक पहले से भी इस पूरे इलाके में हाईटेक सेंसर और सीस्मोमीटर और प्रेशर मॉनिटरिंग लगा चुके थे। तभी एक अचानक भूकंप की एक पूरी श्रृंखला शुरू हुई और डेटा जो सामने आया उससे उन्होंने भूविज्ञान की पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रिकॉर्डिंग उस छोटी सी क्लिप में ये पता चला है
कि समुद्री तल में दरार पड़ी और दोनों विशाल टेक्टोनिक प्लेट करीब 2 मीटर अलग हो गई। समुद्र तल का एक हिस्सा 4 मीटर से ज्यादा लंबी नीचे धंस गया और करीब 16 करोड़ घन मीटर लावा बाहर निकल आया है। समुद्र के बेहद ठंडे पानी में पहुंचते ही यह लावा उस चट्टान में बदल गया और नए महासागरीय भूपटल का निर्माण हो गया है इससे। और सबसे बड़ी बात खुशबू ये है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार यह पूरी प्रक्रिया लगभग रियल टाइम में देखने और रिकॉर्ड करने का उनको मौका मिला है। अब तक उन्होंने सिर्फ पुराने जमे हुए लावा चट्टानों और चुंबकीय पैटर्न से अंदाजा लगाया था कि समुद्री तल किसी तरह बनाया जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने इस प्रक्रिया को घटित होते हुए दर्ज किया है। और दरअसल पृथ्वी की जो बाहरी सतह कई विशाल टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई होती है मनोरमा। ये प्लेटें हर साल कुछ सेंटीमीटर की रफ्तार से खिसकती रहती हैं और जब दो प्लेटें अलग होती हैं तो नीचे मौजूद गर्म मैग्मा ऊपर उठता है। दबाव बढ़ने पर समुद्र तल में दरार बनती है, मैग्मा लावा बनकर बाहर आता है और कुछ ही समय में ठंडा होकर एक नई चट्टान के रूप में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को